डॉक्टर साहब, अमरीकी सदर का पाकिस्तान को इज़हार तशक्कुर कितनी अहमियत का हामिल है? क्या पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं उसमें एक नया मोड़ साबित होगा? नहीं, कोई नया मोड़ तो मेरा ख्याल है कि अभी उसमें देर है किसी नए मोड़ में। मेरा ख्याल है कि एक बर्फ़ जो ताल्लुकात में जमी हमें नज़र आ रही थी कुछ अरसे से, वो बर्फ़ पिघली है। सही। और ये जो यानी दो वाक़यात हैं, दोनों को मैं अपनी अपनी जगह अलग से लेता हूँ। मैं उस वाक़े को ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ जो बन्नू के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, और ये हार्डकोर टेररिज्म का दोबारा उठना जो है, और उसमें वो पाकिस्तान की एक कांस्टेंट, हर मुल्क का एक कांस्टेंट, कुछ चीज़ें मतलब कांस्टेंट चलती हैं, इकॉनमी, सोशल अनरेस्ट को कैसे आपने ठीक करना है, टेररिज्म को कैसे करना है, तो ये कांस्टेंट इकॉनमी, ये सारे, तो वो जो एक हमारा स्पाइक आया हुआ है इस वक्त टेररिज्म का, वो बड़ा तशवीशनाक है। उसमें शहादतें भी हो रही हैं और ये ख़ुद का हमलावर भी जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और उसमें वो सारा मामला। दूसरी बात जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की, अब मैं दूसरे नंबर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के उस बात को रखता हूँ, क्योंकि एक तो है ना हमारा अंदरूनी मामला है और बड़ा ये तशवीशनाक है कि दहशतगर्दी इस तरह से हो रही है, उसमें शहीद भी हो रहे हैं हमारे जवान। दूसरा जो इशू है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो स्पीच की अपनी, काफ़ी लंबी स्पीच थी उनकी, जो है वो 1 घंटा 40 मिनट की उनकी स्पीच थी, और वो स्पीच में उनकी जब वो आए तो डेमोक्रेट्स ने हंगामा किया, और कुछ डेमोक्रेट्स पिंक ड्रेस में, पिंक अलामत ये ड्रेस में थे, वो ख़वातीन के राइट्स के हवाले से, कुछ ने येलो और ब्लू कपड़े पहने हुए थे डेमोक्रेट्स ने, कि वो एहतजाज कर रहे थे यूक्रेन के हवाले से, यूक्रेन का जो उनका जो सिंबल है, और कुछ ने जो है वो इलॉन मस्क के ख़िलाफ़ प्ले कार्ड उठाए हुए थे, तो वो एक हंगामा सा वहाँ पे हो रहा था। लेकिन यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अपने 36 दिन मुकम्मल होने के बाद जो है अपने हलफबर्दारी के 36 दिन के बाद उन्होंने खिताब किया, और इस खिताब के दौरान फिर वो एक एहतजाज हो रहा था, जो एल ग्रीन है शायद, उनको सार्जेंट आर्म्स के ने बाहर भी निकाल दिया, किक आउट किया वहाँ से, और बहुत सारी उसमें उन्होंने बातें की, दाखिली अमूर पे भी की और ख़ारजी अमूर पे भी की। अच्छा, पहले तो चले हम इससे शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा कि ये जो एबे गेट पे एक दहशतगर्दी हुई थी, तो उसका जो उसमें जो मुलव्वस दहशतगर्द है उसको पाकिस्तान की मदद से हमने पकड़ा है, और वो किसी भी वक्त यहाँ पे, उन्होंने कहा जब तकरीर हो रही थी, उन्होंने कहा वो अमेरिका पहुँच जाएगा किसी भी वक्त, और यहाँ पे वो लैंड हो जाएगा, और यहाँ के कवानीन के मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। अब वहाँ के जो ज़राए अबलाग ने फिर उसके बाद उसकी तफसील हमारे सामने लेकर आए, और उसमें पता चला कि उनके जो CIA चीफ़ हैं और उनकी जो अटॉर्नी जनरल हैं और कैश पटेल जो हैं, वो उन्होंने DGISI के साथ वो राब्ते में थे, जनरल आसिम मलिक के साथ, और उसमें FBI और ISI और बाकी अदारों की कोलैबोरेशन से ये बंदा पकड़ के, और उसमें इस बात को यकीनी बनाना भी था कि ये जो उनका कांग्रेस का खिताब है उसमें ये अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि आप देखें कि उसमें जो बाहर की दुनिया में उन्होंने क्या किया है अभी तक, वो सारा फ्लूइड है। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपनी तकरीर में बाहर की दुनिया के हवाले से, एक तो दाखिली अमूर पे उन्होंने बात की, इन्फ्लेशन कम हो रही है, अब ये वो, एक बच्चा उन्होंने बताया कि उसको कैंसर हो गया था, और वो दोबारा उसको उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस का मैं उसको एजेंट बना रहा हूँ, और जैसे होता है कि लोकल आप लोग खुश होते हैं, और फिर ये कि यहाँ पे जॉब्स आएंगी, ये होगा। एक तो उनका था वो मामला जो कि उनके अपना उनका वोट बैंक है, उससे वो मुखातिब थे। एक ये था कि दुनिया के हवाले से बात हो रही है, तो दुनिया के हवाले में बाकी सारी बातें फ्लूइड हैं। यानी मिसाल के तौर पर टैरिफ्स की उन्होंने बात की है कि टैरिफ्स के, तो आज शायद जस्टिन ट्रूडो की उनसे बात होने जा रही है दोबारा, जो कनाडा के वज़ीर आज़म हैं उनकी और प्रेसिडेंट ट्रंप की आज शायद रात को या कल सुबह टेलीफोन पे बात हो। तो वो सारे मामला फ्लूइड हैं। जो सॉलिड बात थी वो ये थी कि एक बंदा उन्होंने पकड़ा और वो लेकर आ गए पाकिस्तान की मदद से। चाइना के ऊपर टैरिफ, मैक्सिको की बात की उन्होंने, वगैरह वगैरह सारी बातें, यूक्रेन के हवाले से बात की।
अच्छा, अब इसके हवाले से जो डिटेल्स हैं, एक तो वो डिटेल्स हैं जो मीडिया ने और बाकी जगहों पे कोट हुई, लेकिन जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो अगर हम उस पर नज़र डालें, अभी अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स अरेस्ट IS के खुरस, यानी जो अगर हम इसको दिखा सके स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा करके तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, उसमें यह है कि ये जो प्रेस स्टेटमेंट है, अगर तैयार है हमारे पास, अगर तैयार है तो हम उसको दिखा दें। अच्छा जी, तो जी। ये इसमें जो है वो ये कहते हैं कि 2 मार्च 2025, ठीक है ना, ये जो है शरीफुल्लाह, जिसका नाम जाफ़र भी है, ये है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड इराक शाम, वो IS है, तो खुरसान प्रोविंस, और उसने कंस्पिरेसी की मटेरियल प्रोवाइड किया, ये वायलेशन हुई, ये हुआ, इसको अरेस्ट कर लिया गया। एक्सपेक्टेड ये अपीयर होगा 5 मार्च को ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वर्जीनिया में। ये जो ईवल IS के टेररिस्ट है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड, इसने ब्रूटल मर्डर किया 13 हीरोइक मैरीन्स का। आज इसमें 200 के करीब और लोग भी जानों से चले गए थे गालिबन, लेकिन बहरहाल ये अटॉर्नी जनरल जो पेमला बोंदी है उन्होंने बयान दिया है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में ये इस बंदे को पकड़ा गया है और कोई सेफ हेवन नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि FBI ने, CIA ने, हमने सिक्योर किया उसकी अप्रीहेंशन को, US लेकर आए ताकि वो जस्टिस यहाँ पे उसको वो देखे, जो भी जस्टिस के साथ होगा, और हंट डाउन किया जाएगा वॉरियर्स को जो जिन लोगों ने कत्ल किया वगैरह वगैरह, और जस्टिस पे उनको लाया जाएगा। अच्छा, और ये है कि ये जो है इसका बैकग्राउंड फिर वो बता रहे हैं कि ये 26 अगस्त को, अच्छा इसको यही रखिएगा स्लाइड को, मैं बताऊँ 15 अगस्त को 2021 को काबुल में आ गए थे तालिबान, और उसके बाद सारे लोग जमा होने शुरू हो गए थे हामिद करज़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वही जगह एग्जिट की खुली रह गई थी, एबी गेट जो है वो मेन एंट्री पॉइंट था। अब ये है कि थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस वहाँ पे जमा थे इवैक्यूएशन के लिए। फिर वो आगे बयान कर रहे हैं कि 5:36 पे ये जो है दाइश का जो मेंबर है अब्दुर्रहमान अल लोगरी, ये खुदकुश हमलावर था, खुदकुश हमलावर तो मारा गया, ये अमेरिकन जो स्टेटमेंट है इसके मुताबिक, और उसने 160 सिविलियन, सॉरी इनकी फिगर है 160, मेरी शायद इतला थी कि 200 के करीब, बहरहाल ये 13 सिविल उनके मारे गए। और फिर इंटरव्यू हुआ तो उसमें जो है वो शरीफुल्लाह ने एडमिट किया कि उन्होंने एबी गेट पे अटैक किया था शरीफुल्लाह ने, और फिर उसने जो है वो ये पूरी उसकी फिर डिटेल्स हैं, चेक पॉइंट्स आगे पीछे नए, ये पूरा अमेरिकन ने बताया। लेकिन इसमें एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो है इसने 2016 को FBI ने बताया कि इससे पहले भी वो कई जगहों पे अटैक कर चुका है, और फिर उसने दाइश ने क्लेम किया कैनेडियन एम्बेसी में भी कर चुका है ये अटैक, ठीक है, 10 गार्ड्स को उसने मारा है। अच्छा, ये दाइश का जिक्र हो रहा है, ये दाइश का जिक्र हो रहा है ओवरऑल, ठीक है। शरीफुल्लाह ने जो है कंडक्ट की सर्विलेंस के उस सुसाइड बॉम्बर को जो 2016 में दाइश की एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की। और इसमें फिर मॉस्को का भी जिक्र हुआ है कहीं, अगर हम इसमें आगे चलें तो ये जो स्टेटमेंट अमेरिका की है उसमें ये 2024 में दाइश के लोगों ने मॉस्को के नज़दीक भी कोरकस सिटी हॉल, अच्छा ये कोरकस सिटी हॉल पे जो अटैक हुआ था इसके बारे में जो रशियंस हैं उनका कहना ये था कि यूक्रेनियंस ने किया है, लेकिन ये अमेरिका कह रहा है कि ये दाइश ने किया था। वहाँ से हमने इसको कवर किया था 2024 में, तो उनका ये ख्याल था कि शायद ये यूक्रेन या CIA का कोई बार, इन्होंने कहा है कि वो दाइश थी। उसमें 130 लोग जानों से चले गए थे। रशियन अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसको उनका पीछा कर रही थी, और FBI के साथ जब हुआ ये फिर पूरी इन्होंने बात आगे की, अटॉर्नी जनरल्स की आगे पीछे वो पूरी उसकी डिटेल बताई है। और ये अमेरिका की ये कल की तकरीर में आप समझ लें कि जो क्लोज हुई है ना चीज़, जिस चीज़ को क्लोज किया उन्होंने, वो ये है कि ये बंदा हमने पकड़ लिया। बाकी चीज़ें फ्लूइड हैं सारी। फ्लूइड इसलिए है कि जब ये तकरीर कर रहे थे तो इन्होंने ख़त निकाला और लहराया, और ख़त निकाल के इन्होंने लहराया, और वो ख़त था ज़ेलेंस्की का। अच्छा, ज़ेलेंस्की का ख़त था, और इन्होंने ये कहा कि ज़ेलेंस्की से हमारी बात चल रही है। और साथ ही जब ये ख़त लहरा रहे थे तो उस वक्त ये हुआ कि ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। उसी टाइमिंग्स तकरीबन वही है कि जब ये तकरीर कर रहे हैं तो ज़ेलेंस्की जो है वो ट्वीट कर रहा है, एक्स पे पोस्ट कर रहा है। अब वो एक्स हम पोस्ट अगर देख सकें तो अगर हम उसकी बड़ी स्क्रीन दिखाएं काइंडली,
तो उसमें जो है वो कह रहा है कि जी हम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर ऑल दिस सपोर्ट। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो कह रहा है कि आई एम थैंकफुल टू प्रेसिडेंट ट्रम्प, और फिर वो कह रहा है कि जी कांग्रेस के भी शुक्रगुजार हैं, बाईपार्टीजन सपोर्ट हुई है अमेरिकन पीपल की, लोगों की, ये 3 साल तक जो जंग होती रही। फिर उसके बाद वो ये कह रहा है कि जी अगर सेकंड हम देखें हमारी अमेरिका से, ये पै दर पै उसके ट्वीट्स हैं, हमारी रिलेशनशिप बड़ी मजबूत है। प्रेसिडेंट जो है वो जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट मोर देन जस्ट टू लीडर्स, और हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, सॉलिड बॉन्ड है लोगों का, वगैरह 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 करते 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 फिर उसने तीसरा एक ट्वीट किया, अमेरिकन पीपल हेल्प सेव आवर पीपल, ह्यूमंस एंड ह्यूमन राइट्स पहले आते हैं। मैं थैंकफुल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग रिलेशन चाहता हूँ, मैं होप करता हूँ कि ये जो है ये उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। फिर उसके बाद चौथा, वी कंटिन्यू विद पार्टनर्स, वी हैव ऑलरेडी हैड टॉक्स वगैरह 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 करते। पीस, रियल पीस हम चाहते हैं, यूक्रेनियंस वांट मोस्ट, बिकॉज हमारे शहर तबाह हो गए हैं, ये वो सारा वो कर करा के अमेरिका के, यूरोपियन पार्टनर्स के वगैरह वगैरह, ये उन्होंने साथ साथ ट्वीट किया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक लेटर निकाल के लहराया और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी बात चल रही है ज़ेलेंस्की के साथ और ये मुआहदा साइन होगा। अच्छा, अब 2-3 बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड जो है वो हमारा होगा, कोई भी रास्ता निकलेगा ग्रीनलैंड हमारा। ग्रीनलैंड में इलेक्शंस हो रहे हैं 11 मार्च को, और 11 मार्च को इलेक्शंस हो रहे हैं, और वहाँ की जो मेजॉरिटी है वो पिछले 50 सालों से चाहती है इलेक्शंस जब भी उनके यहाँ होते हैं तो वहाँ पर डेनमार्क से आज़ादी की बात चल पड़ती है। लेकिन क्या अमेरिका का वो हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, ये एक सवालिया निशान है। तो वहाँ पर दो मुतजाद बातें, एक तो ये कि आज़ादी हमें डेनमार्क से चाहिए, लेकिन क्या अमेरिका का हिस्सा बनना है नहीं बनना, अभी वहाँ पे अबूरी हुकूमत है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके बाद तय होगा। लेकिन वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक के हवाले से ग्रीनलैंड की पोजीशन हम पहले बता चुके हैं कि नक्शे को देखें तो बिल्कुल उस आमने सामने ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक का जो थिएटर है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट थिएटर है, उसमें ग्रीनलैंड की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और फिर उसके बाद ये है कि तो वहाँ से उनकी जो अबूरी वज़ीर आज़म है उन्होंने तो वही बयान दिया, लेकिन इलेक्शन होने जा रहे हैं तो अमेरिका की नज़र भी ग्रीनलैंड के इलेक्शंस पे है कि वहाँ के इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत आती है तो उसमें क्या फिर फैसला होता है। तीसरी जो उन्होंने बात की ज़ेलेंस्की के हवाले से, ज़ेलेंस्की का मामला, उन्होंने कहा कि ये साइन होने जा रहे हैं, मुआहदा साइन होने जा रहा है। अब इतला ये है कि मंगल के रोज़, यानी मंगल तक जो है वो एक पूरी कोशिश हो रही है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट मैक्रों हैं वो बरतानिया के वज़ीर आज़म कियर स्टीमर ज़ेलेंस्की को लेकर दोबारा वाशिंगटन पहुँचे, और वाशिंगटन पहुँचने के बाद वो मुआहदा साइन करवाएं। और वो मुआहदा जो है वो साइन अभी तक वाशिंगटन ने कंफर्म नहीं किया कि क्या मैक्रो दोबारा आ रहे हैं, ना ही वाशिंगटन ने कंफर्म किया है कि क्या कियर स्टीमर दोबारा आ रहे हैं बरतानवी वज़ीर आज़म, और ना ही वाशिंगटन ने ये बात कंफर्म की है कि क्या ज़ेलेंस्की दोबारा आ रहे हैं। लेकिन चूँकि उन्होंने बात ये कह दी कि मुआहदा साइन होने जा रहा है, तो इसलिए ये तीनों शख्सियात शायद एक साथ वहाँ पे जाएं, मैक्रों, कियर स्टीमर और साथ उनके ज़ेलेंस्की, और साथ जाएं और वहाँ पे मुआहदा साइन करें, और फिर उसके बाद एक गुडी गुडी किस्म के जो है वो पहले जो हुआ है वाइट ओवल ऑफिस में वो ना हो, और एक बड़ी अच्छी सी हमें चारों शख्सियात बैठी नजर आए। अब यहाँ पे इशू ये है कि ये तो चल रहा है एक तरफ मामला, दूसरी तरफ इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दी आज अमेरिका ने यूक्रेन की। इससे पहले साइबर कवर हटा दिया था, आज कंप्लीट इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दी है कुछ देर पहले, और बरतानिया से भी कह दिया है कि आप जो है वो जो असेसेबल इंफॉर्मेशन है यूक्रेन से मुतल्लिक, वो बरतानिया जो है वो नहीं देगा यूक्रेन को, क्योंकि बीइंग अ 5 आइज मेंबर और बरतानिया और अमेरिका के दरमियान जो इंटेल की मालूमात हैं, उन्होंने बरतानिया को पाबंद की है कि आप जो हैं ये मालूमात नहीं देंगे। यानी यूक्रेन जो है एक तरह से बिल्कुल इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन और रशिया के मज़ीद हमले हैं और मज़ीद वो जगह उनके पास जा रही हैं और निकलता जा रहा है यूक्रेन तेज़ी के साथ। लेकिन उन्होंने आज जो है वो इंटेलिजेंस कवर भी उठा लिया। इससे पहले उन्होंने साइबर का कवर उठा लिया था, इससे पहले उन्होंने फौजी इमदाद बंद कर दी थी, और आज उन्होंने जो है वो इंटेलिजेंस कवर भी उठा लिया है। ये मैं 9th कोट कर रहा हूँ, यूएस कट्स ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग विद यूक्रेन। इंटेलिजेंस शेयरिंग ख़त्म होने का मतलब ये हो गया
कि मुकम्मल तौर पे जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ आ रहा है, कहाँ से उनके वेपन्स हैं, कहाँ से उनकी जो है वो मूवमेंट्स हो रही हैं, कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे अटैक नहीं करना, क्या होना है, मतलब एड भी बंद हो गई, साइबर कवर भी ख़त्म हो गया। और साथ ही ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इलॉन मस्क की धमकी दे रहे हैं, कई दफ़ा कह चुके हैं कि मैं कंप्लीट इंटरनेट काट दूंगा। तो इंटेल शेयर भी बंद कर दी है, साइबर कवर भी उठा लिया है, और फौजी इमदाद भी बंद है। और साथ ही जो है वो कह रहे हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स के मामलात को तय करने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ग्रीनलैंड के हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन वो बात कहाँ तक जाती है हमें नहीं पता। साथ उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान, ये जहन में रखें कि ये जो फॉल आउट हुआ था 2021 का, ये किसी की भी असेसमेंट नहीं थी कि ऐसे होगा। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं बार बार कि मैं होता तो ऐसा ना होता, मैं होता तो ऐसा ना होता, एक अजब सूरत हाल वहाँ डेवलप हुई थी उस वक्त। जितने लोग भी, हम लोगों ने भी कवर किया था, बाकी लोगों ने कवर किया था, किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो चारों तरफ से इस तरह से आएंगे। और वो जो अफसोसनाक मनाजिर हमने देखे, कि जिसको साइगॉन से फिर हमने भी तशबीह दी कि भाई जिस तरह से लोग वहाँ से गिर रहे हैं जहाज़ों से, और अमेरिकन जिस तरह निकले, ये अमेरिका की ये जो चीज़ होती है ना कि ये मैं होता तो ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, वो जो जिस तरह से पिक्चर अफगानिस्तान की बन रही थी, वो पिक्चर एक बेसरोपा पिक्चर थी। यानी अशरफ गनी फार्मूला भी एक बेसरोपा था जो ज़मीन खलीजात पेश कर रहे थे कि एक वहाँ पे एक अबूरी सेटअप लाया जाए, उस सेटअप के अंदर जो है वो अशरफ गनी भी हों और तालिबान भी हों और कुछ अबूरी अरसे ये जो है ना, ये ना उसने चलना था उस तरीके ने, बल्कि उसमें और खूनेजी होती।